नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोरी जी ठीक है, जगजी और सबके साथ एनसीपी पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का केक काटकर स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार शर्मा को दिल्ली की नॉर्थ एवेन्यू कार्यालय में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में, वहां पर ध्वजारोहण करते हुए आप देख सकते हैं मुकेश शर्मा जी को। एनसीपी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय पदाधिकारियों के अलावा दिल्ली प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार शर्मा जी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोगों ने पहुंचकर एनसीपी पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। ध्वजारोहण के बाद दिल्ली प्रदेश के सचिव मुकेश कुमार शर्मा जी भी उपस्थित रहे। थैंक यू राष्ट्रवादी। आदरणीय कोहली साहब और मंच पर बैठे सारे सज्जन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष किशोर गौरी जी, श्री श्रीवास्तव जी, रोहित जी, सच्चिदानंद जी और मंच पर बैठे सभी सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस फाउंडेशन डे पे। मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन एक चीज दिल्ली के अंदर नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं नॉर्थ एवेन्यू में, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ध्वजारोहण हुआ था। यहां कुछ पदाधिकारी हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हम आपको दिखा रहे थे, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सन 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद निरंतर पार्टी चलने के बाद काफ़ी बुलंदियों पर गई। उसके बाद 2023 में इस पार्टी के दो घटक हो गए। पहला एक घटक शरद पवार जी का, दूसरा घटक अजीत पवार जी का। तो अजीत पवार जी की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो असली एनसीपी कहलाई। आज एनसीपी 2023 में जो बनी उसका आज स्थापना दिवस है। अगर एक हिसाब से कहें तो 99 में जो एनसीपी बनी उसका 26वां आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी सर, श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के स्थापना दिवस की। देखिए, अभी आपने अपने संबोधन में कहा कि पार्टी दो घटक में बदली, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि पार्टी में किसी प्रकार का कोई स्प्लिट नहीं हुआ। हमारे यहाँ एक चुनाव हुआ था
उस चुनाव में अजीत दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो जो लोग उस नई कमेटी से सहमत नहीं थे वो पार्टी से अलग चले गए। हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई स्प्लिट नहीं हुआ। एक इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट आया था, लेकिन उसके बाद जो लोग उससे सहमत नहीं थे वो लोग पार्टी से बाहर चले गए। हमारी पार्टी आज भी वही है जो 1999 में थी और उसी बायलास पे, उसी रजिस्ट्रेशन पे आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। एक दूसरा, आज का जो हमारा स्थापना दिवस है, ये स्थापना दिवस हमारे सारे उन कार्यकर्ताओं के लिए संदेश देने का मौका था, हम लोगों के लिए जो हमारी पार्टी से जुड़कर सालों से काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने ये संदेश उनको दिया है कि हम लोग एनडीए के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने अपनी विचारधारा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जिसमें हम लोगों ने हर समाज के, हर धर्म के और हर वर्ग के लोगों के लिए प्रोग्राम रखा है, आज भी पार्टी उनके लिए काम कर रही है। इस अवसर पर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो नया नेतृत्व है, आदरणीय अजीत दादा पवार, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में हम लोगों ने पूरे भारत में अपनी पार्टी को और विशाल बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं और आने वाले दिनों में हम उन कार्यक्रमों को लेकर हर राज्य में जाएंगे, जिससे कि हर राज्य में हमारी पार्टी और भी पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हो सके। जी, जैसे कि कल काफ़ी खबरें चल रही थी जो एनसीपी पार्टी है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। आप जनरल सेक्रेटरी हैं तो आपसे एक प्रश्न मैं ज़रूर पूछूंगा, क्या ऐसा कुछ विवाद था कि आपस में कि सुनील तटकरे जी और प्रफुल्ल पटेल जी में से कौन मंत्री बने, ऐसा भी कुछ था या सिरे से बिल्कुल खारिज कर दिया गया था कि इस तरीक़ा का कोई विवाद नहीं था? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अभी जब ये एनडीए का मंत्रिमंडल का गठन होने वाला था, उसके पहले एनडीए के सभी घटक दलों ने बैठकर ये फैसला लिया था कि हम 4 सांसदों के ऊपर किसी एक को कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। हमारे पास आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब जैसा एक ऐसा व्यक्ति है जिनको कि राजनीति का ही अनुभव नहीं है। उन्होंने सरकार में रहकर भी बहुत अद्भुत काम किए हैं। आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये नए एयरपोर्ट्स बने हैं, ये पूरी परिकल्पना आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब ही की थी। हम सब लोग ये चाहते थे कि कैबिनेट मंत्री के रूप में आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब शपथ लें, लेकिन चूंकि हमारे पास सांसदों की संख्या कम थी, इसलिए ये फैसला हुआ है कि आने वाले 2 महीने में हमारे 2 सांसद राज्यसभा में जाएंगे। तब हमारी जो स्थिति है वो 4 सांसदों की होगी। उस समय हम आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेता हुआ देखेंगे। ये निर्णय हो चुका है। जी, आज स्थापना दिवस है, अपने कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमें आम आदमी की समस्या से जुड़कर, आम आदमी से जुड़कर हम लोगों को अपने पार्टी प्रोग्राम के माध्यम से उसकी मदद करने का कार्यक्रम करना चाहिए और हमें हमेशा अपने लोगों से संवाद बना के रखना चाहिए, जिससे कि हम अपने मतदाताओं की, जो हमारी पार्टी के समर्थक हैं, उन लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनकी जानकारी हम तक पहुंच सके और हम उनके समाधान के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर सकें। स्थापना दिवस था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। जो कि स्थापना जो करने वाले थे उनमें शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर, ये 3 लोग थे। लेकिन धीमे धीमे पार्टी चलती रही और 2023 में इस पार्टी को 2 घटक में बांट दिया गया। अब इस पार्टी का 1 साल हुआ है। 2023 में जो अजीत पवार जी की पार्टी बनी उसका 1 साल हुआ। 2023 में ये पार्टी बनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है। यहाँ पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मंच पर आपके सामने मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिल्ली से और भी पदाधिकारी आए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, जो दिल्ली प्रदेश में सचिव हैं। मुकेश शर्मा जी, आज स्थापना दिवस है, क्या कहेंगे पार्टी के बारे में? भाई, आज स्थापना दिवस है और अच्छे हमने जोर शोर से इसका स्थापना दिवस मनाया हुआ है और इस स्थापना दिवस पर ये कार्रवाई की है कि आने वाले 2025 में जो लोकसभा विधानसभा के चुनाव में उसमें 70 में से 70 सीटें हम लेके जाएंगे। जी, क्या विजन है 2025 में? जैसे विधानसभा का जो चुनाव है अकेले दम पर लड़ेंगे या फिर जो बीजेपी के साथ में लड़ेंगे, क्या है विजन? नहीं, विजन अकेले ही, एनसीपी अकेले ही अपने दम पर लड़ेगी।
यानी एनसीपी अकेले दम पर इलेक्शन लड़ेगी और क्या दिल्ली में सरकार बनाने की जुगाड़ बना सकते हैं, क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है? 100% एनसीपी की सरकार बनेगी 2025 में। क्या कारण है? आम आदमी पार्टी के अभी 62 विधायक हैं, आप कैसे दावा कर सकते हैं ऐसे कौन से काम हैं या उनके ऐसी कौन सी नाकामियां हैं जिसकी वजह से जनता आपको वोट देगी? ये कारण है कि जो अभी आपने देखा है केजरीवाल ने जो घोटाला किया है उससे जनता नाराज़ है। यही कारण है कि जो दिल्ली की जनता है उनसे नाराज़ है। इसका बेनिफिट एनसीपी पार्टी को होगा और 70 में से 70 सीटें जीत के आएगी। जी, यानी एनसीपी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा दावा है कि अगली बार एनसीपी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। ऐसा कि अभी आप देख रहे थे ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है आज उसका स्थापना दिवस था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, जैसे कि हमने बताया आपको, ये 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और 3 लोगों ने इसकी मिलकर के स्थापना की थी, जिसमें पीए संगमा, तारिक अनवर और शरद पवार जी थे जब इस पार्टी की स्थापना हुई थी। लेकिन धीमे धीमे पार्टी बुलंदियों पर गई और उसके बाद 2023 में ये 2 घटकों में पार्टी बट गई, जिसमें अजीत पवार जी का गुट अलग हुआ, जो कि चुनाव आयोग ने उनको असली चिन्ह, उनका ये जो घड़ी दिया, जो असली चुनाव चिन्ह था, वो अजीत पवार जी को मिला। तो 2023 से लेकर के अगर माना जाए अजीत पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है उसको 1 साल हो गया, और अगर 1999 से माना जाए तो पार्टी की स्थापना हुई उससे तो 26वां हो गया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली में आपका क्या विजन है। और 2025 में बिल्कुल नज़दीक ही विधानसभा के चुनाव हैं। आज आपका स्थापना दिवस मनाया गया, इसलिए डी न्यूज़ की तरफ से आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। क्या विजन है आपका दिल्ली के लिए? जी साथियों, अभी पहले तो मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद दूंगा कि आज हमारा स्थापना दिवस है 25वां, और हम लोग 25 साल कंप्लीट कर गए हैं। आप सबकी दुआएं, आपका प्यार भरपूर मिला। अभी जो आपने बोला कि आगे क्या विज़न है, हम अगले 3 महीनों में करीब 10 लाख दिल्ली के नए वोटर जोड़ने जा रहे हैं अपने साथ। और आने वाले अक्टूबर में हम लोग दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, परिवर्तन संकल्प यात्रा। बहुत जल्द दिल्ली के हर एक घर में हम लोग पहुंचेंगे और उनको बताएंगे उनके साथ क्या धोखा हुआ है। दिल्ली प्रदेश के साथ मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा छल किया है। वो लोग जीत के आए और उन्होंने वादा किया हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। भ्रष्टाचार के ही आरोपों में सरकार खुद अंदर है, उनका सीएम भी अंदर है, उनके 4 मंत्री अंदर हैं और 8-10 मंत्रियों पे ईडी और सीबीआई के शिकंजे कसे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। दिल्ली में जो आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा के, जैसे कि एनडीए घटक के साथ अभी आप हैं, एनडीए के साथ हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ेंगे या पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा? देखिए, ये अभी जनवरी फरवरी की बातें हैं और उस टाइम हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है। अगर हमें अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमने 70 विधानसभाओं पे अपनी बूथ कमेटी बनानी शुरू कर दी हैं। हम वार्ड कमेटियों में तब्दील हो चुके हैं, हमारी विधानसभा कमेटियां बन चुकी हैं। तो हमें अगर अकेले चुनाव लड़ना पड़ा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मिल के लड़ेंगे तो हम गारंटीड सरकार बनाएंगे, और अकेले भी लड़ेंगे तो अगली बार जो विधानसभा बनेगी वो त्रिशंकु बनेगी। हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। इस बात की गारंटी मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं दिल्ली की जनता को। देखिए, आज स्थापना दिवस पर हमारा 26वां स्थापना दिवस है। सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण और हमारे जितने भी साथी हैं पूरे देश के अंदर में, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जो कार्यक्रम रखा हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई, और इनके विधानसभा से तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी और युवा नौजवान हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए स्थापना दिवस में, मैं सबको बधाई देता हूँ।
ये हमारा 25वां सिल्वर जुबली है हमारा फाउंडेशन डे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं वीरेंद्र जी के नेतृत्व में आज ये प्रोग्राम किया गया और इस प्रोग्राम में देखें हमारे यहाँ इतने भीड़ जो हैं ये दिखाता है कि आने वाले सरकार बिना एनसीपी के दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है। और दिल्ली में जिस तरह से करप्शन चल रहा है आप देखेंगे कि जो केजरीवाल जी करप्शन के मुद्दे पे इस सरकार बनाए थे और जो बोलते थे कि लोगों से कुर्सियाँ नहीं छूटती, जो शीला दीक्षित जी के लिए बोलते थे, आज उनसे जेल में जाने के बाद भी कुर्सियाँ नहीं छूट रही उनसे। तो नेतृत्व के आधार पे उनको तो रिज़ाइन करना चाहिए, जो कर नहीं रहे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो अगले चुनाव में दिखेगा। कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसी को लेकर के जनता में जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी तक जो दिल्ली में अगर एनसीपी की बात मानी जाए तो एनडीए के जो घटक है उसने भी इनको कोई सीट अभी लोकसभा में नहीं दी थी, लेकिन ये अपने बलबूते पर कह रहे हैं कि दिल्ली में हम सरकार बनाएंगे। अगर इस स्थिति में भी नहीं हुए तो हमारे बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी और आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचार की जो दीवार है वो ढह जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनसीपी पार्टी कितने मजबूत ढंग से इलेक्शन लड़ती है और दिल्ली में अपना क्या स्थान बना पाती है। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।